तो बात हम कर रहे थे प्लावन बल, प्लावन, ठीक है ना, प्लावन। ठीक, इधर बड़ा ये इसके लिए है W बराबर W1 या W इज लेस देन W1 और यहाँ का है इसके लिए कंडीशन है W इज ग्रेटर देन W1। ठीक है, वस्तु का हवा में भार, वस्तु का हवा में भार बराबर W, सही है। और वस्तु को पानी में डुबोने पर वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल, वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल ये कंडीशन है। ठीक, यदि वस्तु का भार अधिक है W1 से, वस्तु का भार W1 से अधिक है, हवा में वस्तु का भार अधिक है W1 से, तो वस्तु पूरी तरह डूब जाए, नीचे आ जाए, सही है ना। यानी नीचे आएगी, ऐसे मान लो इसको यहां तक है, यानी इसको जाने हटा दो यहां से, ये कंडीशन ये बनी है। ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो W का मान यदि अधिक है W1 से तो वस्तु नीचे डूब रही है, ठीक है ना। फिर आ जाओ कि यदि W बराबर W1 है तो वस्तु क्या हो रही है, ठीक है। दूसरी स्थिति में वस्तु पानी में पूर्णतः डूबी हुई तैरेगी, यानी तैर रही है, पानी में तो डूब रही है पूरी तरह लेकिन उसमें तैरती रहेगी, W बराबर W1 है तो। और यदि W का मान कम है W1 से, W का मान क्या है W1 से कम है, तो अर्थात वस्तु पानी की सतह पर तैरती रहेगी, ऊपर ही तैर रही है, पानी की सतह पर क्या हो रही है, तैर रही है, सही है। अगर W का मान कम है तो W1 से, तो वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती रहती है, सही है। तो देख लो मैं, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से या बल के बराबर या बल के बराबर
या इससे वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती रहेगी। कम होने पर वस्तु तैरती रहेगी। ये है, ठीक है। जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है, सही है। जब वस्तु का भार, ठीक है, वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? प्लवन का सिद्धांत इसको कहते हैं। सही है, लिख देता हूं यहां। क्या है? जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। पानी के भार के बराबर होता है, तो वस्तु पानी की सतह पर डूबी हुई तैरती है। जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर डूबी हुई तैरती है। ठीक है, इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। सही है, एक बार देख लो इसको पूरी तरह, लिख दिया है मैंने। ठीक है, जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर डूबी हुई तैरती है। जैसे ये कंडीशन दिखाई मैंने, ये वाली, ये डूबी हुई तो तैर रही है, पूरी तरह डूबी हुई है लेकिन तैर रही है। ठीक है, इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ठीक, अगर W यानी W का भार अधिक है, W1 यानी जो पानी का जो आयतन यानी पानी का जो भार है अगर वो कम, पानी का भार कैसा हो? कम हो। वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार कम हो तो डूब जाएगी। सही है, और यहाँ पर क्या है? W का भार यानी W जो वस्तु का भार है वो कम है और वो हटाए गए पानी का जो भार है वो अधिक हो तो वस्तु जो है ऊपर ही तैरती रहेगी, पानी के ऊपर। सही है ना, पानी के ऊपर जो है वो तैरती रहेगी। अब बात आ जाए द्रव का दाब। सही है, द्रव का दाब
ठीक, बात कर लेंगे द्रव के दाब। क्या है द्रव का दाब? द्रव का दाब क्या कह रहा हूं? देखते, वो कह रहा है एक कांच की नली ले, एक कांच की नली लेती है, ठीक है, एक कांच की नली ली हमने, ठीक। फिर वो कह रहा है कि नली के एक सिरे पर गुब्बारे को धागे से बांधें, ठीक है, यानी यहां क्या करा हमने, एक गुब्बारा लिया, गुब्बारा लेकर इसको हमने बांध दिया, ये गुब्बारा लिया हमने, इसको बांध दिया यहाँ पर, ठीक है, इसको बांध दिया और नली के ऊपरी सिरे से पानी डाले। जब ऊपर से तुम पानी डालोगे, सही है ना, ऊपर से हमने क्या करा, इसको पानी डाल रहे हैं, यानी ये पानी इसमें भर रहे हैं हम, सही है। अब जब इसमें हमने पानी भरा, ठीक है, तो गुब्बारा फूल गया, भाई सीधी सी बात है, जो पानी तो नीचे आके रुकेगा, तो इसका मतलब वो दाब डाल रहा है, भाई गुब्बारा फूल रहा है ना, पानी भरने पर गुब्बारा फूल रहा है, इसका मतलब गुब्बारा, ठीक है, क्या डाल रहा है, दाब डाल रहा है। जल स्तर बढ़ने से पैंती पर दाब बढ़ता है, भाई जितना तुम पानी डालोगे गुब्बारा उतना फूलेगा, अर्थात द्रव बर्तन की पैडी पर दाब डालता है, ये निष्कर्ष से निकल रहा है। भाई जितना तो पानी इसमें डालते रहोगे, जितना तो पानी इसमें डालते रहोगे गुब्बारा उतने फूलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो द्रव होता है वो बर्तन की तली पर, बर्तन की तली पर क्या डालना है, दबाव डालना है, प्रेशर डालना है, बर्तन की तली पर क्या हो रहा है, प्रेशर डाल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्षैतिज टोटी लगा बर्तन ले, क्षैतिज टोटी लगा बर्तन ले, यानी दूसरी कंडीशन क्या है, ये एक बीकर ले लिया मैंने और यहां पे टोटी लगी है, सही है, ये मैंने टोटी लगा दी, इसमें मैंने गुब्बारा बांध दिया, इसमें भर रहा हूं मैं जल, ये गुब्बारा बांध दिया मैंने, सही है। फिर वो कहता है बर्तन को पानी से भरे और गुब्बारे की आकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गुब्बारा बांध दिया मैंने, तो जैसे हम बर्तन को भरते रहेंगे तो गुब्बारे का जो आकार है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि प्रेशर तो तली पर होता है, गुब्बारे का आकार जो है वो बढ़ता रहेगा, अर्थात गुब्बारा फूल जाता है, गुब्बारा जो है वो फूलता जाता है, सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है, मतलब वो तली पर तो डालना ही है, दाब जो है वो तली पर तो डालता ही है, लेकिन वो बाहर की दीवारें, क्षैतिज दीवारें हैं, उन पर भी वो दाब डालता है, सही है। अब बात कर ले, अब वो कह रहा है कि टिन का डिब्बा ले, टिन कहता जो आते हैं, टिन का डिब्बा ले, इसमें समान ऊंचाई पर चारों ओर छिद्र बना दे, क्या कर ले, समान ऊंचाई पर चारों ओर क्या कर ले, छिद्र बना ले, बना लिया हमने छिद्र, क्या होगा, पानी से भरे, क्या होता है, जल सभी दिशाओं में समान रूप से निकलता है, जल चारों तरफ को निकलेगा, इसका मतलब जो दाब लग रहा है वो चारों दिशाओं में समान लग रहा है, डिब्बे पर, टिन का जो डिब्बा है उस पर चारों तरफ से जो प्रेशर लग रहा है वो कैसा है, समान है, प्रेशर जो है वो कैसा है, वो समान है, सही है। इससे निष्कर्ष निकला कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है, ठीक है नहीं।
अगला क्या है, एक और डिस्कस में वो कह रहा है कि टोटी लगे टीम के 2 डिब्बे ले और टोटियों के ऊपर गुब्बारा बांध ले। गुब्बारा बांध लिया हमने दोनों पर, एक और ऐसे ही लिया है, सही है। दोनों डिब्बों में तरफ से असमान ऊंचाई तक तरफ भरे, मतलब एक तक यहां तक भर दिया, दूसरे में और ऊपर भर दिया। भाई एक में तो हमने यहां तक भर लिया और दूसरा डिब्बा जो लिया उसमें और ऊंचाई तक भर लिया। तो दोनों डिब्बों में लगे गुब्बारों के खोलने का अवलोकन करें। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिसमें कम ऊंचाई तक द्रव भरा है उसमें गुब्बारे का आकार जो होगा कम होगा, और जिसमें द्रव ज्यादा भरा है उसमें गुब्बारे का आकार अधिक होगा। अर्थात द्रव का दाब गहराई के साथ साथ बढ़ता है। भाई जितनी ऊपर को जितने ऊंचाई तक हमने द्रव भरा था उसके आधार पर जो उसका आकार कैसा होगा, बढ़ेगा। ठीक है नहीं, एक सूत्र आता है द्रव का दाब बराबर द्रव स्तंभ की ऊंचाई। सूत्र भी बता देता हूं। यानी P बराबर H डी जी, ये है सूत्र। H यानी P बराबर द्रव का दाब, P बराबर द्रव का दाब, H बराबर इस द्रव स्तंभ की ऊंचाई, द्रव स्तंभ की ऊंचाई, द्रव स्तंभ की ऊंचाई। D क्या हो गया, द्रव का घनत्व, D बराबर द्रव का घनत्व, ठीक है। और G बराबर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ये हो गया, ठीक है। यानी P बराबर एच डी जी। तो P बराबर क्या है, द्रव का दाब है, ठीक है। H बराबर द्रव स्तंभ की ऊंचाई, यानी कहां तक भरा है द्रव, कहां तक भरा है स्तंभ में द्रव, कहां तक भरा है। D बराबर द्रव का घनत्व, यानी जो द्रव उसमें भरा है उसका घनत्व क्या है। और G बराबर गुरुत्वीय त्वरण, यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या है, ठीक है ना। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये है बहुविकल्पीय है, बहुविकल्पीय है, वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मेरे पास टाइम भी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, दाब का मात्रक है, पहला यानी दाब का मात्रक है। तो हमें पता है कि दाब का मात्रक क्या होता है, हमें पता है ना कि दाब का मात्रक क्या होता है।